वन, अगर आप टांग नहीं खींचेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। अभी आपका मेरा पॉजिटिव सेशन चल रहा है, अगर आप शुरू इससे करते, आपका वो फ्लॉप हुआ, आपकी वो फिल्म नहीं चली, आपने वो छाप लिया, आपने वो कर लिया, आपको तो मिल गए व्यूज़, फिर कॉपी क्यों करते हैं जी, आपको मिल गए व्यूज़ फिर। लेकिन आप ये नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज योर चॉइस। आप इंटेलेक्चुअल इंसान है, पढ़े लिखे, वेल रेड, फिल्में दुनिया भर की आपने देखी, आज से नहीं कब से। यू डोंट इंडल्ज इन दैट कि मुझे यार थोड़े 10,000 व्यूज़ मिल जाएं तो मैं एक अपने कॉलीग के साथ, पास वक्त अफसोस होता है कि व्यूज़ ही नहीं मिलते मैं ना। कॉलीग के साथ ये नहीं अफसोस की बात नहीं, इन द लॉन्ग टर्म यू ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, इवन नाउ यू रिस्पेक्टेड। मैंने आपका 3 दफ़ा नाम लिया है अपनी प्रमोशंस में, मैं कामरान जावेद का नाम लेता हूँ कि उनकी लिखाई में वही आप ही की अप्रोच होती है कि इस टाइप की गुड बैड, व्हाट वर्क व्हाट डिडंट वर्क। आप फ्लैट आउट कह देंगे डोंट वेस्ट योर मनी बिकॉज आई डिड, तो फिर तो ये जर्नलिज्म तो नहीं हुई ना, फिर आप बस क्लिक बेट ही हो गया। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी सेल्स मोर, इंडिया में भी ऐसा ही है। नंबर 2, जो मुझे मेरा एक ओपिनियन है ना, माइट बी रॉन्ग लेकिन मेरा ओपिनियन है, द क्वालिटी ऑफ द रिव्यू। ठीक है ना, आप क्वालिटेटिव हो जाते हैं इसमें। अगर स्टोरी आर्क्स के बारे में काम करें ज़बरदस्त, आप बोलें कि यार ये डायरेक्टर की फॉल्ट थी, ये एक्टर की फॉल्ट थी, आई डोंट थिंक कि उसका कैरेक्टर इतना जल्दी मान जाता इस इशू पे, ये बहुत वैलिड बातें हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यार उसके मोज़े जो हैं वो ये इस कलर के क्यों पहन के आता है वो, तो फिर इसका मतलब आपका है नहीं ना आप में इंटेलेक्ट। मुझे क्लिप किसी ने दिखाई मेरे अपने उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट एपिसोड थी, वेल टू डू लोग हैं ये वो चिल्ले पिल्ले नहीं हैं। ड्रामा असाइड कि वो किसके ऊपर है, वो था वर्बल हरासमेंट के ऊपर, और ट्रू स्टोरी जिन खातून के साथ ये हुई वो हमारे पास आई, उनके साथ मिलके हमने स्क्रिप्ट डेवलप किया। एवरीथिंग, मोस्टली एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द ड्रामा हैपेंड इन रियल लाइफ। कुछ कहना चाह रहे थे हम कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हाथ लगाओ तो हरासमेंट है। वो HR के पास जाती हैं और कहती हैं भाई मुझे कैट कॉलिंग होती है, मुझे आवाज़ें कसते हैं ये लोग, और फिर केस लंबा चला और सब कुछ। यू ट्राइंग टू से समथिंग। मैंने देखा, मुझे शाजिया ने क्लिप दिखाया, वो मिशर मुमताज़ के कैरेक्टर ना, वो अंडा जल जाता है, बाप कहते हैं अरे एक बाइट तो ले, तो वो एक बाइट लेके चली जाती है। वो पता नहीं अंडा जला हुआ अंडा कौन खाता है, चला हुआ अंडा कौन खाता है। 2-3 रिव्यूज़ में मैंने ये रिव्यूज़ में देखा है। हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, वर्बल हरासमेंट, कि बच्चियां आपकी काम पे जाती हैं और हर एक को, बहुत लोगों का ऐसा फेस होता है। कौन खाता है? मिलियन रीजंस, बाप का दिल रखने के लिए एक बाइट ले ली। साइड से जला हुआ नहीं था, नहीं दिखाया था अंडा, मैंने, समझ रहे, नहीं जला हुआ था साइड से, नो रीजन। अब्बा को खुश करने के लिए कि भाई अब्बा ने बना दिया है, अब्बा कह रहे कहा रहे, नो रीजन और हंड्रेड्स ऑफ बेटी की वो है। तो मैं अपनी कोई नहीं निकाल रहा खुन्नस। मेरे और कोलीग्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, यार क्वालिटी पे बात करें, लॉजिक की बात करें। आप मतलब है कुछ भी कह दें, आपने पोलो क्यों पहनी हुई यार, फॉर्मल इंटरव्यू है, आपको चाहिए था आप ये पहनते नहीं, आप क्या, मेरी चॉइस है ये, एग्जैक्टली मेरा इंटरव्यू, मेरी चॉइस है कि मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, मुझे सही लगता है। एग्जैक्टली, किसी को क्यों जवाबदेह हो कि भाई आप ये बताएं, कोई जवाबदेह प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है कि आप ये बताइए, आप ये बताइए। हो सकता है कि आप साल बैठा लेना जिस पे एक्यूजेशंस हैं कि आपने गलत कर दिया, वो जवाब दे देगा आपको कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, समझ रहे ना। हाँ, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ना, वो नहीं है। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करता था तो हम लोगों ने, मैंने कोई आर्टिकल था, रिव्यू लिख के दे दिया, उन्होंने कहा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू का है। मैं कौन सी पार्टी? अब मैं नया उर्दू अंग्रेजी मीडियम से उर्दू में गया था, कौन सी पार्टी? दूसरी। भाई दूसरी थोड़ी वीडियो जवाब देगी इस पे, क्यों बात कीजिए। मैं कहा दूसरी कहाँ थी ना, मैं तो बुराई कर रहा हूँ उनकी। सब ठीक है, फोन किया, कमेंट लिया कमेंट दिया, उसके बगैर नहीं होता इंटरनेशनल मीडिया में। हम नहीं करते ये चीज, हम तो बस सामने रख के धुर खत्म। हमने टाइटल शूट किया और महबूब शाह एक्शन उनको बुला के मुझे चाहिए था कि चाय की ये भी लिक्विड भी ओढ़े कि जो ना द वर्ल्ड इज फॉलिंग डाउन टाइप सीन। तो वो पेपर ओढ़ रहे हैं और रिग किया हुआ है, क्रेनें आई हुई हैं मिनी, और पूरा 10 घंटे लग गए। वो 7 सेकंड का टाइटल था, वो सब वो ओढ़ रहा है, देखिएगा आप उसको। और वो किसी ने फैन मेड पोस्टर टाइप शेयर करके उसकी बुराइयाँ कि ये देखे डायरेक्टर का पैशन, यहीं मैं तो रिजेक्ट कर देती उसको, यहीं ये देखे। अरे मैंने कहा व्हाट द हेल, अपनी रिसर्च तो कर लो यार पहले। तो आई गेस मेरा बॉटम लाइन ये है कि जिसकी जो मर्जी वो करे, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा काम होगा। हमारी आप फिल्मों को बड़ी पड़ती है ना, अभी जिस तरह ज़ॉम्बी पे मैंने रिव्यूज़ देखे, मेरा ये ख्याल था कि इट वाज शॉट लाइक एन अमेरिकन मूवी। बिल्कुल, वो कहीं से कोई देसी मूवी नहीं लग रही थी आपको। मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा था। और क्रिटिसिज्म देखा मैंने ये वो सब कुछ करके,
तो इतनी बुरी बुरी इंडियन मूवीज़, इतनी बुरी बुरी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, और वहाँ लॉजिक नहीं ढूंढते आप, वहाँ ये नहीं कि ये कैसे हो गया। मैं पता नहीं कितने साल से बोल रहा हूँ कि हैंगओवर में वो लाइन ऊपर कैसे टाइगर पहुँच गया सीजर्स पैलेस जी में, हाँ, आप वो की कार्ड ना हो तो आप खुद नहीं जा सकते। जी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनेमैटिक लाइसेंस होता है, बट चलें इनफ ऑन दिस, इस बात के ऊपर जो है, बट ठीक है सबकी मर्ज़ी, बट दूसरे के बाद माइक आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, हैं। तो आप रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ करना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल, रिव्यूज़ पे रिव्यू तो मज़ा आ जाए ना। ये देखिए लॉजिक जो है वो आपका खिड़की से जंप मार के बाहर जा चुकी है। बहुत सारे तो ऐसे हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं, आप क्यों समझते हैं? आपने मतलब ठीक है आप समझते हैं, आपकी वो है, लेकिन आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो पकड़े ना, कि उसने क्या किया। जो उसने नुमान इजाज ने भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई 7 बजे 6 बजे लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो एक मजबूरी है। बाथरूम नहीं है, मजबूरी है। वैनिटी नहीं है, मजबूरी है। जनरेटर के पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, मजबूरी है। कि सारी मजबूरियां उन लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी खैर सब अपना अपना कर रहे हैं।